आप सब जान रहे थे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से कल परिणाम सामने आए हैं, एक बात उन परिणामों ने स्पष्ट कर दी है कि बिहार की जनता ने बहुत ही डिसाइसिव एक क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है। जनता ने इस बात को स्पष्ट तौर से समझा कि बिहार में अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत ज़रूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में शुरू से लेकर चुनाव के अंत तक इसी बात को मैं कहता रहा कि ज़रूरी है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, ताकि आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से बिहार को हम लोग विकसित देखना चाहते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी की वही सोच बिहार में भी देखने को मिले। मुझे खुशी है और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि जो बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा उसके वो हकदार भी थे। और इसीलिए मैंने भी बार बार कहा था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया। लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया कुछ लघु पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा। पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी। बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थीं। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी ज़मीन तैयार कर ली हम लोग के बारे में। कब आपने देखा कि मैंने इस चीज़ को लेकर कोई चर्चा की हो या कुछ सोचा हो? तो अभी जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत हाइपोथेटिकल है। अगर सिर्फ मंत्री बनना, सत्ता में रहना ही हम लोग का लक्ष्य होता तो सबसे पहले तो मैं इस गठबंधन से अलग ही नहीं होता ना। क्यों होता मैं गठबंधन से अलग? आप ही मुझे बताइए। अगर सिर्फ सत्ता में ही रहना, मंत्री बने रहना, आसान राह चुनना, आसानी से लड़कर जीतना, यही मेरा लक्ष्य होता तो मैं अलग ही क्यों होता। संघर्ष का रास्ता जब मैंने खुद चुना है अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए, अपनी पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए, कम से कम आप सब इतना तो मुझे बधाई देंगे इस बात के लिए कि भैया चिराग पासवान में अकेले इतनी हिम्मत रही कि अकेला रणभूमि में उतरा, लड़ा, मजबूती से लड़ा। मैंने घुटने कभी नहीं टेके किसी भी परिस्थिति में, भले घर में परिवार में क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसके बावजूद रोज मजबूती से आकर मैंने चुनाव लड़ा। और मुझे खुशी है कि पार्टी का प्रदर्शन भी उसी अनुपात में रहा जो अपेक्षा थी मेरी। हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में संख्या सीटों की जरूर मायने रखती हैं, शायद वहां पर हम लोगों से थोड़ी सी चूक हुई हो। पर आप मुझे बता दीजिए ना कि कहां पर आप बोलें कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी खत्म हो गई। एक कोई सीट आप बता दीजिए जहां पर आप बोले कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई या पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया, पार्टी बिहार की राजनीति से एकदम इररेलेवेंट हो गई। कोई एक जगह आप मुझे बता दीजिए। आज की तारीख में अगर पार्टी का प्रदर्शन अगर 6% के आसपास अगर पार्टी ने अकेले लड़कर अगर हासिल किया है, अपने दम पर लड़कर हासिल किया है, मुझे खुशी है ना भाई। मेरे लिए तो ये बड़ी ताकत है बनिस्बत उसके की जो पार्टी बोलती है कि हमने 15% हासिल किया है पर हमारे साथ 4 और झंडे थे। उससे तो मुझे इस बात की खुशी है ना कि भैया एक झंडा, एक संविधान के साथ हमारी पार्टी उतरी। लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच, और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच आज भी थी, कल भी रहेगी। ये मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं होगी मैं अपने संघर्ष के रास्ते पर बरकरार रहूंगा। क्यों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसीलिए कल से ईमानदारी से मैं बोलूं, जिस उत्साह के साथ पार्टी है या जिस उत्साह के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि किन परिस्थितियों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 8 तारीख की वो रात एक ऐसी रात भी थी जब हम लोग संभवतः
परिस्थितियों के सामने घुटने भी टेक सकते थे, हम लोग अपने हाथ खड़े कर सकते थे, हम लोग कह सकते थे कि भैया पापा का निधन हुआ है, नहीं तैयार है पार्टी अभी की तारीख में, नहीं तैयार है हमारे प्रत्याशी, हम लोग शायद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पर मुझे खुशी है कि हम लोगों ने घुटने नहीं टेके, हम लोगों ने परिस्थितियों के सामने हम लोग झुके नहीं, और बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया। पार्टी की एक मजबूत नींव को हम लोगों ने तैयार करने का काम किया। मैं एक बार फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी और विशेषतः हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं की कारण से आज पुनः जिस तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में बनना संभव हुई है, और कल जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का उन्होंने नारा दिया, और जिस तरीके से बिहार को लेकर वो एक नई सोच के साथ आए हैं कि आने वाला जो दशक है वो बिहार में विकास की एक नई धारा खड़ी करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री जी खुद प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और जब प्रधानमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि उनके संरक्षण में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े, तो यकीनन जो एक लंबे समय से हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं वो संभव हो पाएगा। मैं बिहार के तमाम मतदाताओं का, पूरे बिहार की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया। अकेले पार्टी चुनाव में उतरी, उसके बावजूद जिस तरीके से लगभग 25 लाख लोगों का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी को मिला। बाकी भी अगर आप दलों को देखें जो 4-4, 5-5 झंडे के साथ भी जो चुनाव में उतर रहे थे, कोई 55 लाख, कोई 60 लाख के आसपास उनको समर्थन मिला है। तो ऐसा नहीं कि रेस में कहीं लोक जनशक्ति पार्टी एकदम इररेलीवेंट है या एकदम छूट गई है। 15-16% जिस तरीके से गठबंधन के साथियों को मिला, 4-4 गठबंधन होने के बावजूद, और वहीं लोजपा को जिस तरीके से 6% का मत प्रतिशत हम लोग को मिला, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया, उसमें अपना विश्वास रखा। इस विश्वास को इसी तरीके से आने वाले समय में बरकरार रखा जाएगा। ये वादा मैं बिहार की जनता से करता हूँ। ये वादा मैंने किया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाना है। पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत के बाद यकीनन प्रधानमंत्री जी का भी अपना योगदान रहेगा, पर लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में यहाँ से अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। और अंतोगत्वा मैं फिर से आप सबके माध्यम से, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ, वहीं बिहार की जनता के लिए इस डिसाइसिव मैंडेट के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ। मुझे प्यार और सम्मान देने के लिए, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ।